नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे बेस्ड होंगे। वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे और ट्रू फॉल्स होंगे। और मैं ऐसी आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो चैप्टर है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस वो बिल्कुल सही से क्लियर हो जाएगा। तो ये वीडियो मेनली रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है विच वन इज़ नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर इनमें से कौन नहीं है। इट अडॉप्टेड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, तो ये होता है, ठीक है। सेकंड बोला गया इट गिव पॉलिटिशियंस स्पेशल पावर, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। ऐसा कोई भी प्रोविजन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी दोनों ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो देखिए सी ऑप्शन में बोला गया है इट प्रोवाइडेड इक्वालिटी बिफोर लॉ टू ऑल सिटीजन, बिल्कुल सही है। और फोर्थ में कहा गया इट ऑफर्ड स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर पुअरेस्ट एंड मोस्ट डिसएडवांटेज्ड इंडियंस। ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो है ये सही है, लेकिन सिर्फ कौन सा आंसर इसमें नॉट अ फीचर है, तो कौन नॉट अ फीचर है इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 विच वन इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट का कौन सब्जेक्ट नहीं है ये आपको बताना है। तो एजुकेशन स्टेट लिस्ट में आ सकता है, ठीक है। फॉरेस्ट एजुकेशन वैसे स्टेट लिस्ट में आता है। फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर इसकी अगर बात करी जाए तो ये कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, लेकिन अगर डिफेंस देखा जाए तो डिफेंस आता है सेंट्रल लिस्ट में या यूनियन लिस्ट में, तो इसका डिफेंस आंसर सही होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कौन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कहलाते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 द बाइलिंगुअल स्टेट ऑफ बॉम्बे वॉज डिवाइडेड इंटू सेपरेट स्टेट्स फॉर डैश। देखिए जो बाइलिंगुअल स्टेट है, जो बॉम्बे था उसको डिवाइड किया गया था। बॉम्बे दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, किसमें किसमें, तो बॉम्बे और गुजरात बना, तो मराठी और गुजराती स्पीकर्स में इसको डिवीजन किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो बॉम्बे के लोग थे वो मराठी बोलते थे, गुजरात के जो लोग थे वो गुजराती बोलते थे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 हु वॉज द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। बहुत सिंपल है। तो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन था इंडिपेंडेंट इंडिया का, तो फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 द भिलाई स्टील प्लांट वॉज सेटअप विद द हेल्प ऑफ फॉरेन। तो देखिए भिलाई स्टील प्लांट जो है वो फॉरेन के हेल्प से सेटअप किया गया। कब सेटअप किया गया था, 1959 में सेटअप किया गया था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7 इन 1966 द स्टेट ऑफ पंजाब वॉज डिवाइडेड इंटू पंजाब एंड डैश। देखिए 1966 में पंजाब को भी डिवाइड कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक पॉलिसी या लिंग्विस्टिक या लैंग्वेज बेस्ड कह सकते हैं डिवीजन हुआ। तो पंजाब का डिवीजन पंजाब में और हरियाणा में हुआ। तो हरियाणवी जो बोलते थे लोग उनको हरियाणा दे दिया गया और जो पंजाबी बोलते थे उनको पंजाब में सेटल करा दिया गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8 सून आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया चूज टू ग्रांट राइट टू डैश ऑफ ऑल इट्स सिटीजन्स रिगार्डलेस ऑफ जेंडर क्लास और एजुकेशन, ठीक है। तो कौन सा ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट राइट था जो सून आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया के लोगों को दे दिया गया था, वो था राइट टू वोट। इसी को हम लोग कह सकते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। धारावी इन डैश इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्लम्स, ठीक है। तो सबसे बड़ा स्लम जो है मतलब कह सकते हैं इसको तो धारावी है। ये कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे लोकेटेड है, तो इट इज़ लोकेटेड इन मुंबई। और मुंबई कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है द सेकेंड 5 ईयर प्लान फोकस्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ डैश इंडस्ट्रीज। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान कौन सी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए मेनली फोकस कर रहा था, हैवी इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट में फोकस कर रहा था। नेक्स्ट हम लोग कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट दैट वर प्लेस्ड इन द यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में अगर आप सब्जेक्ट देखेंगे कौन कौन से प्लेस थे, तो जैसे हमारे पास था टैक्स, ठीक है, हमारे पास था फॉरेन अफेयर्स, हमारे पास था डिफेंस। तो ये सब किस में थे, ये सब थे यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट्स। इसके बाद अगर बात करी जाए कॉन्करेंट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे, तो एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जो कॉन्करेंट लिस्ट में थे, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट ऐसी लिस्ट होती है जिसमें जो कानून बनते हैं, जो लॉज बनते हैं, वो सेंट्रल जो यूनियन होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है, दोनों मिलके मतलब बना सकते हैं लॉज। नेक्स्ट कहा गया है इकोनॉमिक प्लानिंग बाय विच बोथ द स्टेट एंड द प्राइवेट सेक्टर प्ले अ रोल इन डेवलपमेंट वॉज कॉल्ड अ डैश मॉडल। तो इसको मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल कहा जाता है, जिसमें प्राइवेट और जो प्राइवेट सेक्टर होता है और जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है दोनों मिलकर जब डेवलपमेंट करते हैं किसी कंट्री का, तो ऐसे मॉडल को कहा जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेथ ऑफ डैश स्पार्क्ड ऑफ सच वायलेंट प्रोटेस्ट दैट गवर्नमेंट वॉज फोर्स टू गिव
अप इनटू द डिमांड फॉर लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ आंध्रा। तो आंध्रा जो क्रिएशन हुआ है, ठीक है, वो किसके डेथ के बाद हुआ है? तो एक पोट्टी श्री रामुलु नाम के इंसान थे, पोट्टी श्री रामुलु, POTTI, पोट्टी श्री रामुलु, RAMALU। स्पेलिंग थोड़ी सी हो सकता है गलत हो, आप लोग देख लीजिएगा। तो पोट्टी श्री रामुलु नाम के एक इंसान थे जो हंगर स्ट्राइक पे थे, और बहुत सारे दिन के बाद उनकी डेथ होती है, मतलब कुछ दिनों के बाद उनकी डेथ हो जाती है हंगर स्ट्राइक की वजह से, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आक्रोश लोगों में आता है, प्रोटेस्ट करते हैं लोग, और फाइनली जो आंध्रा है उसको डिवाइड कर दिया जाता है तेलुगु स्पीकिंग के लोगों के लिए, ठीक है। आंध्रा स्टेट पहला क्रिएट होता है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ये कहने का मतलब है। नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। द आदिवासीज और द शेड्यूल्ड ट्राइब्स वर ग्रांटेड रिजर्वेशन इन सीट्स इन जॉब। तो आपको पता होगा सीट्स में जो गवर्नमेंट की नौकरियां होती हैं, जॉब्स होती हैं, जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस होते हैं, उसमें SC STs OBCs की रिजर्वेशंस होते हैं, तो वो सब के सब दिए गए हैं। बिल्कुल ये बात सही है, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट इज डॉक्टर BR अम्बेडकर बिलोंग टू गुजराती स्पीकिंग दलित फैमिली। तो गुजराती स्पीकिंग नहीं थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, कौन थे ये? मराठी स्पीकिंग थे, ठीक है। तो आपको याद रखना है, मराठी स्पीकिंग दलित फैमिली से बिलोंग करते थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन पार्ट सी। पार्ट सी देख लेते हैं। ब्रिजेस एंड डैम्स बिकेम द सिंबल ऑफ डेवलपमेंट इन फ्री इंडिया। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट इज नेहरू एंड पटेल वांटेड टू डिवाइड द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। क्या बात सही है? तो ये बात गलत है। ऐसा नेहरू और पटेल नहीं चाहते थे कि इंडिया जो है वो डिवाइड हो जाए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ये बिल्कुल ही गलत है। नेक्स्ट इज पार्ट ई। एट इंडिपेंडेंस द मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस लिव्ड इन विलेजेस। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे ज़्यादातर जो इंडियंस थे वो कहाँ रहते थे? विलेजेस में रहते थे, ये बात बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट देख लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज मेड अप ऑफ मेंबर्स ऑफ कांग्रेस पार्टी। क्या सिर्फ कांग्रेस पार्टी के ही मेंबर्स थे उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जी पार्ट है। इन द फर्स्ट नेशनल इलेक्शंस ओनली मेन वर अलाउड टू वोट। क्या सिर्फ सिर्फ जो आदमी लोग थे या जो मेन थे वही सिर्फ वोट कर सकते थे? तो ये भी गलत है, मेन वुमेन दोनों लोग वोट कर सकते थे, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट इज कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 10। इसमें फर्स्ट में कहा गया है व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ है 26 जनवरी 1950 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और आपको पता होगा 26 जनवरी को हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट डे भी मनाते हैं, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि भारत 26 जनवरी को कौन सा डे मनाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बहुत सिंपल सी चीज़ है। ये कहता है जो भी भारतीय है, ठीक है, और उसकी एज 21 साल से ऊपर है, वो क्या कर सकता है? वो वोट कर सकता है, ठीक है, स्टेट और नेशनल इलेक्शंस में, ठीक है। हालांकि ये एज अब कम कर दी गई है, ये एज अब 18 ईयर्स कर दी गई है बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। पहले 21 साल थी इसकी वोट करने की एज, जो कि अब 18 साल हो गई है। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन। ऑन व्हाट पॉइंट डिड नाथूराम गोडसे डिसएग्री विद गांधी जी। तो गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने करी थी। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा पॉइंट था जिससे नाथूराम गोडसे डिसएग्री करते थे गांधी जी से। तो गांधी जी क्या चाहते थे? गांधी जी क्या मानते थे कि भारत में हिंदूज़ और मुस्लिम्स दोनों लोग बहुत हार्मनी के साथ बहुत पीसफुली रह सकते हैं। और हालांकि गांधी जी की सोच बिल्कुल सही थी, लेकिन नाथूराम गोडसे ऐसा नहीं मानता था और इसने इसीलिए गांधी जी को मार भी दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। नेम द 2 सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट के 2 सब्जेक्ट क्या क्या हैं? एजुकेशन है और हेल्थ है, ठीक है। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसपे स्टेट क्या करती है? लॉज बना सकती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। नेम 2 सब्जेक्ट्स ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट फॉरेस्ट हो गया और एग्रीकल्चर हो गया। हु वॉज पोट्टी श्रीरामुलु, ठीक है। तो पोट्टी श्रीरामुलु कौन थे? तो ये वेटरन गांधीयन थे, ठीक है। वेटरन गांधीयन मतलब ये गांधी के प्रिंसिपल्स पे चलते थे, ठीक है। ये हंगर स्ट्राइक पे चले गए थे और किस चीज़ का डिमांड कर रहे थे? ये डिमांड कर रहे थे फॉर्मेशन ऑफ आंध्रा स्टेट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ तेलुगु स्पीकर्स। तो तेलुगु स्पीकर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये आंध्रा स्टेट, आंध्र प्रदेश या कह सकते हैं आंध्र स्टेट चाह रहे थे। और हालांकि जब इनकी डेथ होती है तो ये स्टेट भी क्रिएट कर दिया जाता है, ठीक है। तो पहला स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज कौन सा क्रिएट हुआ? आंध्र प्रदेश क्रिएट हुआ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में कहा गया है व्हेन डिड न्यू स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो कब आया? 1 अक्टूबर 1953 को आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, आपको हमेशा याद रखनी है कि पहला स्टेट जो क्रिएट हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वो क्या था? आंध्र प्रदेश था। और कब आया है? 1 अक्टूबर 1953 को आया है।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वर द पॉइंट्स ऑफ फोकस इन सेकेंड 5 ईयर प्लान। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान में जो फोकस किया गया है वो किन मेन पॉइंट्स पे किया गया है, तो हैवी इंडस्ट्रीज पे किया गया है और मेनली लार्ज डैम्स पे किया गया है, और इससे माना जाता था कि बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट भारत में होगा। ठीक है, सेकेंड 5 ईयर प्लान में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, हाउ वॉज द भिलाई प्लांट व्यूड। तो जो भिलाई का प्लांट 1959 में क्रिएट हुआ है वो मेनली क्या है, वो एक साइन ऑफ डेवलपमेंट है, मतलब वो हमारे देश में दिखाता है कि विकास कितनी तेज़ी से हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो जो इंडिपेंडेंट इंडिया है इसका बेसिक क्या था, मतलब बेस क्या था फॉरेन पॉलिसी का, तो फॉरेन पॉलिसी का बेस मेनली ये था नॉन अलाइनमेंट जिसको कहते हैं, मतलब ना ही हम अमेरिका के साथ रहेंगे और ना ही हम सोवियत अलायंस के साथ रहेंगे, मतलब जो दो लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं उनमें से किसी के साथ भारत नहीं रहेगा लड़ाई करने के लिए, वो अलग रहेगा, वो शांत रहेगा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट वाज द रोल ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन का रोल क्या था, तो ये डिज़ाइन करता था, एग्जीक्यूट करता था पॉलिसीज़ को। ठीक है, और पॉलिसीज़ कैसी रहती थी, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पॉलिसीज़ रहती थी, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी बनती थी तो कहाँ बनती थी, वो बनती थी प्लानिंग कमीशन में। हालांकि अब इस प्लानिंग कमीशन को ख़त्म कर दिया गया है और अब एक नई चीज़ आ गई है जिसका नाम है नीति आयोग। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये हमारे पास एक नया इंस्टीट्यूशन है जो प्लानिंग कमीशन की जगह आ गया है। तो आज के लिए फ़िलहाल हम लोग इतना ही रखेंगे। आई होप बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इसमें क्लियर हो गए होंगे। तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि ये वीडियो बहुत अच्छा है रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।